नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य संत परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये बड़ी दिन से मच्छर बहुत है। चले, बात चल रही है। देखिए 7-8 दिन उदासीन आश्रम के प्रांगण में मुखमाटी का वाचन हुआ। आज पुनः भाग्योदय के इस परिसर में मुखमाटी का पुनः जो वाचन प्रारंभ होता है। अब तक के प्रसंग में प्रसंग ये चला कि पहले 3 बदलियां आई थी शुभलेच्छा के प्रतीक। अब 3 बादल आए हैं अशुभलेच्छा के प्रतीक। पहले 3 बदलियां आई थी, एक सफेद थी, एक पीली थी और एक लाल और एक पीली थी। लेकिन अब 3 घने बादल आए हैं धरती पर प्रलय मचाने के लिए। एक काला है कृष्णलेच्छा का प्रतीक, एक नीला है नीललेच्छा का प्रतीक, और एक ना नीला है और ना काला है, जिसे अपन कापोत कहते हैं, कबूतर के रंग वाला। ऐसे 3 बादलों ने सागर से उठ करके आए हैं घोर गर्जना करते हुए। इस धरती पर प्रलय मचाना है और सागर की जो इस धरती को एक तहस नहस करने का भाव उसके मन में इन बादलों के माध्यम से फरना है, क्योंकि उसका काम है धरती के रत्नों को छीनना और धरती के रत्नों को अपने सागर में लाना। इसलिए उसका नाम रत्नाकर है। पर यहाँ सूर्य रूपी प्रभाकर को ये बात अच्छा नहीं लगा कि ये ठीक नहीं, किसी दूसरों की संपत्ति को लूटना, किसी दूसरे की संपत्ति को हड़प करके इस प्रकार के अपने शारीरिक बल के माध्यम से कहो या किसी मानसिक बल का दबाव देकर के कहो, ऐसा करते हो, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, उसको उचित नहीं लगा। और वह समझाने के बाद बहुत सारी तरह और सागर के कई बार विफल प्रयास हुए। इस बार उसने एक चाल चली है और राहु से अपना साठगांठ बनाया है कि सूर्य प्रभाकर को, दिनकर के प्रभाव को कम कैसे किया जाए। प्रभाव को कम करना है तो इसलिए उसने राहु को साथ लिया और राहु को साथ लेकर के उसने सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा दिया है, मुखमाटी में ग्रहण लगा दिया है। और जैसे ही ग्रहण लगता है, इस धरती की क्या विचित्र दशा होती है। सारे पक्षी रात अंधेरा जैसा हो गया, सारे पक्षी ऐसे सोच रहे हैं कि यार अंधेरा, सब अपने अपनी नींद में जाकर के शांत होकर के बैठ गए। कमल दल जो खिले हुए थे वे मुरझा बंद हो गए और यहाँ पर धरती के सारे प्राणियों की दिनचर्या सब ब्राह्म को प्राप्त हो जाती है। ऐसा तो जब करते हुए संबोधन के रूप में कहा तो मां धरती ने कहा कि भाई देखो, पाप पाखंड पर प्रहार करो, पाप पाखंड के ऊपर प्रहार करो
और प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। पेज नंबर 243 निकालेंगे। पेज नंबर 243 पर पुनः मूकमाटी का प्रसंग अब आगे चलता है कि माँ के उसने जब इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो यहाँ पर आकर के उससे निवेदन किया कि माँ आप इस धरती की परंपरा को विलय मत होने दो, आप इसके बारे में कुछ कहो। तो माँ धरती माँ उसको कहती है, ये सूक्ति दी एक अपन को, पाप पाखंड पर प्रहार करो। पाप रूपी जो पाखंड है जिसके कारण से यह संसारी आत्मा हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता रहता है, इसलिए पाप पाखंड पर प्रहार करो और प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। अच्छा जो सबको मन को भाए, सबके मन में अच्छापन लाए, उसको कहते हैं प्रशस्त पुण्य। पुण्य कभी भी किसी भी आत्मा को दुखदाई नहीं हो सकता, कभी भी किसी को दुखदाई नहीं होता, लेकिन पाप किसी भी आत्मा को सुखदाई नहीं हो सकता। पाप से कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं हुई, लेकिन पुण्य हमेशा व्यक्ति को सुख की मार्ग ही देगा, सुख के रास्ता ही देगा, सुख का उपाय ही देगा, कभी पाप के कार्यों में लगाने का कार्य नहीं करे। वही है प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। आगे उसी प्रसंग को और बढ़ाते हैं। दृढ़ मना श्रमण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो। कैसे होना? सबसे पहले हमारा मन कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ मना। और वो भी दृढ़ मन कैसा होगा? श्रवण, जैसे हमारे श्रवणों का मन होता है, श्रवण सम सक्षम वे जो हमेशा आत्मा के श्रम आत्म कल्याण के कार्य में श्रमशील होते हैं, उनका नाम श्रवण है। जो पाप के गलाने में हमेशा श्रमशील होते हैं वे हमारे श्रवण हैं। और जो हमेशा पाप और विषय कसायों के जाल से दूर रह करके आत्मा में श्रम करने वाले होते वे हमारे श्रवण है। इस संसार के मन को या इस मन को संसार के विषय कसायों से दूर रख करके आत्मा के चैतन्य रूप परिणाम में मन लगाने वाले वे हमारे श्रवण है। सब जीवों को हित का मार्ग, सब जीवों के कल्याण की भावनाएं जिनके मन में समाई हो वो हमारे श्रवण है। ऐसी हमारे श्रवण जो कैसे है? दृढ़ मना, जिनकी मन की दृढ़ता, जिनके बारे में कहा जाता है वे कभी भी किसी के कहने पर कभी मार्ग से विचलित नहीं होते, इसलिए उनको संज्ञा दी दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम। अपने एक और अपना मन कैसा हो? एक पूजन अपने कौन सी पूजन में है? मुनि समूह उज्जल नीर, आदिनाथ पूजन में नहीं, आदिनाथ पूजन नहीं है, 24वीं पूजन में है। वहां उपमा की है, उपमा दी है, मुनि मन समूह उज्जल नीर प्रासुक गंध भरा। ये सब दिया है कि आपका मन कैसा हो भगवान? ऐसा हो जैसे मुनियों का मन बिल्कुल निर्मल होता है, वैसे ही मैं आपके श्री चरणों में बिल्कुल ऐसा ही निर्मल जल लेकर के आया हूं। ये हमारे मुनियों के मन की कल्पना वहां पर की है। उज्जल नीर, साफ सुथरा उज्जल नीर लेकर के आपके श्री चरणों में आकर के मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं। ऐसे ही दृढ़ मना है, दृढ़ मना तो है पर मलिन मना नहीं है। एक देखो,
एक कसाय के साथ भी जिद होती है, एक संयम के साथ दृढ़ता होती है। संयम के साथ जो मन में अडिगता होती है उसको दृढ़ता कही जाती है, लेकिन कसाय के साथ जो दृढ़ता होती है उसको जिद कही जाती है। मुनि राजों के पास जिद नहीं होती, दृढ़ता होती है। क्यों? क्योंकि वे पाप के कार्यों का कभी समर्थन नहीं करते। और संसारी आत्मा कसाय के कारण से अटक कर रह जाता है, नहीं हम जो कह रहा है वही होगा। वो कसाय वश हुआ करता है, और कसाय वश होने के कारण से वह दृढ़ता नहीं, वो स्थिरता नहीं मानी जाती, वह कहीं ना कहीं उसके लिए पाप का संयोग माना जाता है। तो कसाय के साथ दृढ़ता नहीं, वो जिद मानी जाती है। लेकिन जो अपने आप को स्थिर रख करके अपने व्रत संयम में स्थिर रहते हैं उसका नाम दृढ़ता। मार्ग से कभी विचलित ना हो, वही दृढ़ता का परिणाम है। दृढ़ मना समण सम सक्षम, कार्य करने में कटिबद्ध। ऐसे मुनिराज जो हमेशा कार्य करने में सदा कटिबद्ध हो, अथाय उत्साह साथ ले। ऐसा नहीं कोई भी क्रिया हो तो मन मार के मत करो। मन मार करते कर तो रहे हैं पर मन नहीं था, लेकिन करना पड़ रहा है। और एक यहाँ वो जो होते अथाय, जिसकी कोई सीमा नहीं, उत्साह, प्रसन्नता का भाव, ऐसा में हर्षित बना। कटिबद्ध साथ ले, अनगिन कड़े ये उड़ते हैं उन बादलों के। और या कहो कि एक अच्छे व्यक्ति, प्रसारशील व्यक्ति के प्रसाद की कल्पना यहाँ पर की जा रही है। अनगिन कण भी उड़ते हैं, थाय शून्य शून्य में, उसमें शून्य अर्थात आकाश। शून्य से क्या लेना यहाँ पर? शून्य शून्य में बढ़ते हुए उड़ते हुए जा रहे हैं, शून्य शून्य में, आकाश में। और रणभेदी सुनकर रणांगन में कूदने वाले, जैसे कैसे जा रहे हैं? तो कल्पना की है जैसे ही जब कोई युद्ध काल चलता है ना, और जैसे रणभेदी बढ़ती है, सारे के सारे रणांगण में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज प्रेमी लोहित लोचन उद्भट्ट सम, उन सैनिकों की तरह जो लड़ने में बिल्कुल अच्छे तत्पर हैं और जो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, तो स्वराज्य सुख प्रेमी, स्वाभिमानी स्वराज प्रेमी, जो स्वाभिमानी है और स्वराज प्रेमी है, ऐसे लोहित लोचन उद्भट्ट सम, बिल्कुल दृढ़ता के साथ। या ये कहो, कैसे कहो? जैसे तप्त लोहे पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटती स्फुलिंग अनुचटन सम। जैसे जब लोहा वो बनाता ना, लोहार, तो जब गर्म करता है और लोहे से क्या करता है? पीटता है, और जब पीटते समय उसके जो कण उचटते हैं लाल लाल, उसकी स्फुलिंग होती है लाल लाल धरती के कण, क्षण क्षण में एक एक होकर कई जल कणों को बस सूखते जा रहे हैं। गरम लोहे पे पानी डालो, तवे पे पानी डालो, जैसे ही डलता है एक आवाज आती छन, और उस पानी को पता चलता कहां गया, पानी भाप बन करके उड़ जाता है। एक लोगों की धारणा है, आग ने पानी को कभी खाया नहीं, बस इतना है। पानी को तपाया जरूर है, कभी भी वो पानी को नष्ट नहीं कर सकती है। हाँ, परिणति बदल तो सकती है,
वैसे ही जैसे पानी के बारे में कहा गया कि जैसे ही आग का संयोग बना उसके कारण से उसने पुद्गल जो स्कंद रूप पर्याय थी उसको छोड़ करके भाप बना और उड़ गया, वह उड़ गया। वैसे ही लिखा है जैसे उस पानी में आग के संयोग हुआ वो भाप बना उड़ गया, वैसे ही प्राणी की दशा भी है तुम्हारी भी कि जैसे ही इस कर्म का संयोग दूर हुआ, शरीर का संयोग दूर हुआ, आत्मा के अपने परिणाम आत्म प्रदेश शरीर से दूर है, भाप की तरह उड़ करके अन्य गति की ओर चलते बने, पर्याय अंतर की ओर चलते बने। ऐसी परिणति संसारी आत्मा की। वही लोही पिंड चलकर बस सूखते ही जा रहा है, सूखते ही जा रहा है, पूरा बल लगा करके भी भूकड़ की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए। जल कण ऐसा कर रहा है, एक काम करो नीचे से सूखते जाओ, ये कण ऊपर ऊपर ना पाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। ऊपर ही ऊपर रोका जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकण से नीचे से ऊपर की ओरते अनगिन भूकण। जब पानी गिरेगा आपको शुरुआत करना, जब बूंदाबांदी गिरती है धूल बहुत हो है, और धूल जब तक जैसी शुरुआत जैसी पानी में गिरती बूंद गिरती है वहां की धूल कहाँ ऊपर उठती है, ऊपर की ओर। दो चार बूंदे गिरे जिसे अपन कहते बूंदाबांदी हो गई, और जैसे ही बूंद गिरती है तो पानी का कण नीचे गिरा तो भूमि का कण ऊपर उड़ा। इधर पानी का कण नीचे और भू कण ऊपर, जोरदार टकराव किसमें, पानी कणों में और भू कणों में, भू कण अर्थात धूल के कणों में जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव। जैसे ही हुआ तो उन जल कणों का अनेक कणों में हो जाता है और जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर, शोर सुन शोर मंडल में घूमदार बिखराव, गिराव यानी घूमदार कैसा हो गया, घिराव हो गया। चला गले के ऊपर विघन छा गया, भूकण छगन हो गए खोकर भी अग से परे अनग रहे। अबे भूकण जो क्या हो गया, जब पानी देखा कि पानी की मात्रा अब ज्यादा हो गई, भैया चुपचाप बैठ जाओ, तो वे सब कैसे हो जाते हैं, सघन। मिट्टी क्या हो जाती, गीली हो जाती है, और गीली हो जाती तो वो भी एक लौंदा बन करके बिखराव नहीं रहा, जुड़ गया। अब तुम उठाओगे तो ये धूल को उठाओगे तो वो बिखराव होता है, पानी मिल गया, ये सारे के सारे एक हो गए। अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। एकता देखना हो तो भूमि से देखो कि जब कोई विपरीत तत्व मिलता है ये सब एक हो जाते हैं। अब मुझे तुम बहा के बताओ, मिट्टी कहती तुम आओगे मुझे बहाने की कोशिश करोगे, पर मैं बहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझ में शक्ति आपस में मिलने की है। पानी क्या हुआ, पानी ये हुआ कि देख तुम्हारे मिले मुझसे हुआ संबंध हुआ, हमने भूकणों ने आपस में संगठन किया, मिल गए, एक हो गए, लेकिन तुम्हारा जो प्रभाव था बहाव था, हमने अपनी एकता के प्रभाव से तुम इकट्ठे आए, कोशिश की तुम्हें हमें बहाने की, पर तुम हमें बहा, तुम ही बह के चले गए। ये कहलाता है एकता का संगठन। वही है बात, जोरदार अनगिन कणों को विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और शोर, शोर शोर शून्य शोर मंडल में घूमदार घुमा घराव। घन के ऊपर विघ्न छा गया, घनों के यानी बादलों के ऊपर पर विघ्न छा गया,
भूख और सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। अग यानी पाप, पाप से रहे, अनग रहे। अगों के भार सौ सौ प्रकार, सो भयभीत हो भाग रहे। भयभीत होकर के कैसे हो रहे हैं? भाग रहे हैं सौ सौ प्रकार से। और भूकड़ से, भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। अमरों का ईश, अमरों का ईश अर्थ है अमरेंद्र, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्र धनुष। जब बादल इंद्रधनुष बनता कैसे है? बोले कि प्रत्यक्ष रूप से मैं हुआ है, इंद्र प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? बोले कि धनुष के रूप में, धनुष के रूप में, धनुष के रूप में हुआ तो उसका नाम क्या किया? इंद्र धनुष। बादल धूप के कण और पानी के कण जब संयोग होता है और इधर से धूप पड़ती है और पानी का संयोग, बादलों का संयोग होता है, आकाश में एक इंद्रधनुष की रचना होती है। ऐसी ही इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कल्पना की आचार्य भगवान ने यहाँ, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते। इंद्र प्रकट तो हुआ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा हुआ? तो बोले महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें रस आता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको आचार्य का किसी ने पूछा था आचार्य से, महाराज आपकी भी कोई ग्रंथमाला है क्या? है? आपकी भी कोई ग्रंथमाला प्रकाशन है क्या? तो बोले कि हाँ, हमारी ग्रंथमाला तो है, प्रकाश भी है, प्रकाश भी है, ग्रंथमाला भी है, पर हमारी ग्रंथमाला ग्रंथालय ग्रंथ प्रकाशन से सीमित नहीं है। हम तो ग्रंथ के प्रकाश में जीने वाले हैं। यहाँ हमें ग्रंथमाला के प्रकाशन की जरूरत नहीं है। जिन्हें ग्रंथमाला प्रकाशन करना हो वे ग्रंथालय ग्रंथमाला बनाए। हम तो निर्गंथ पथ के अनुगामी हैं, निर्गंथ मार्ग पर चलने वाले हैं। और निर्गंथ कभी ग्रंथों से बंध करके नहीं चलता, यानी ग्रंथों को बांध करके नहीं चलता। ग्रंथ से बंध करते तो आगम के अनुसार तो चलता है, लेकिन ग्रंथमाला के प्रकाशन में लग करके कार्य नहीं करता। बस उसका काम इतना ही है। एक बार ऐसे ही पूछा था, बोले आचार्य श्री, एक सागरी के चतुर्मास की बात है, उस समय पत्रिका मिली, तो बोले कि लोग तो महीने में एक बार पत्रिका निकालते हैं। लोग महीने में कितनी पत्रिका निकालते हैं? मासिक पत्रिका निकालते। हम तो रोज प्रतिदिन दिन में 2 पत्रिकाएं कम से कम सुबह और शाम निकालते हैं। भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ करके उसके प्रकाश को समझते हैं और सामने बहुत सारे भव्य जीव आते हैं। प्रवचन के माध्यम से एक एक नहीं 2-2, कभी कभार तो ये दिन में 3-3 4-4 बार प्रकाशन हो जाता है। आप कितना प्रकाशन करोगे? अंतर इतना है कि तुम लिख करके प्रकाशन करते हो और हमारा प्रकाशन लिख करके नहीं, हम लग कर प्रकाशन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रकाशन नहीं चलता,
बोले कि भगवान की वाणी को अच्छे लोगों को प्रकाश में प्रदान करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, अच्छे ग्रंथों को, आगम को लोगों को समझ करके समझा देते, इससे बड़ा और दूसरा कोई प्रकाश नहीं हो सकता। बोले कि दिन में 2 बार तो प्रवचन, सुबह और शाम, और कभी कभी विशेष अवसर आ जाए तो तीसरी बार भी हो जाता है, और कोई प्रसंग आ जाए तो कभी कभार आ जाता है, चौथी बार भी हो जाता है, कभी कभार भव्य जी भी ऐसे आ जाते हैं। कुछ ऐसे अपने यहाँ लिखा है, भगवान के समूचन में कम से कम 3 बार वाणी का दिव्य ध्वनि खिलती है भगवान की, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ दिव्य ध्वनि कभी कभार किसी पुण्यशाली जीवी के पुण्य वसात भी खिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं खिलती होगी, हो जाती है, खिल जाती है। ऐसी गुरु महाराज भी देते कि कोई भव्य जीव आया है, किसी का है, उसको संबोधनार्थ उनको हो जाता है। तो ये इस प्रकार का प्रकाशन भी उनका चलता रहता है। तो यही है, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, ज्यादा हाईलाइट नहीं रहते, ज्यादा प्रकाश की ओर प्रकाश में नहीं आना भी नहीं चाहते। क्यों? प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, दूसरों को ज्ञान, तत्व ज्ञान, संबोधन देने में उनको आनंद आता है, छुपे रुस्तम होकर के उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, प्रकाश जो है वो सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश से भर को, है ना, सबको प्रकाश से भर को। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? यहाँ सत्ता शून्य वस्तु कहाँ है? फिर यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता हो या प्रकाशित ना हो? इंद्र सम यही चाहता है, यह भी। जैसे इंद्र कभी कह नहीं रहा है कि मुझे प्रकाश, मुझे कोई समान समाज में लोगों को प्रकाश दो। आज तक सूर्य ने कभी शिकायत की? लोग तो हमारा दुरुपयोग करते हैं, लूटा पाटी करते हैं, लोग पाप के कार्य करते हैं। आज से तो मैं अपनी हड़ताल पे जा रहा हूँ, जैसे लोग बैठ जाते ना आज हड़ताल पे कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो आज से हमारी हड़ताल, बैठ गए, काम करना बंद। अगर ऐसे ये क्या दिन सूर्य कह दे कि आप लोग भी हमारी बात मानते नहीं है, सारे पाप के कार्य करते हो, हम प्रकाश देते हैं और तुम लोग डोलते अंधकार का काम करते हो, वो भी हड़ताल पे बैठ जाए तो तुम्हारा क्या हुई है बताओ? एक सूर्य ग्रहण पड़ने से तो सब कुछ धरती का सारा क्या हो गया? माहौल बिगड़ गया। अरे भैया सूर्य ग्रहण, सब कुछ खान पीना सब बंद हो गया, चिड़िया प्रकृति ने अपना संकोचन प्रकाश कर लिया। एक दिन के सूर्य ग्रहण में इतनी ये दशा है, तो अगर 2-4 दिन की छुट्टी में चले जाए तो फिर क्या होगा? सोचिए, फिर तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, ऐसा हो ही नहीं था। सूर्य कभी अपने प्रकाश को छिपाने का कार्य नहीं करता। एक कहावत है, जैसे आग का स्वभाव क्या है? जलना, प्रज्वलित होना। अब ये बात अलग है, तुम कितने उसको छुपाने की कोशिश करो, वो कभी छुपती नहीं है। बोले कि आग को रुई में छुपाओ तो क्या वो छुपेगी? नहीं छुप सकती। वो कहे भैया कितने रुई रख दो, हमारा काम तो इस पूरे रुई को, क्योंकि ज्वलनशीलता मेरा स्वभाव है, कोई भी हो जलने, हम स्वयं इस प्रकार है, आएगा तो जलेगा जरूर। वैसे ही जिसका जीवन में प्रकाश देने का स्वभाव हो, वो कभी भी अपने आप के स्वभाव से विपरीत कार्य कर ही नहीं सकता।
सत्ता इंद्र सम यही चाहता है यह, जैसे उस इंद्र महापुरुष ने है। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, जैसा हूँ वैसा बनना चाहता हूँ। बहुत आचार्य की ये पंक्तियां बहुत अच्छा है। मैं व्यथाकार नहीं, मैं क्या बनना चाहता हूँ? यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, जो जैसा है वैसा कहने वाला बनना चाहता हूँ। जो मैं जैसा हूँ वैसा कहने वाला है ना, वैसे की बात करने वाला नहीं। मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। कथाकार से मतलब क्या हो गया? तो कथाकार का अर्थ ये है कि कभी कभार जो हम नहीं है वो भी कह देते हैं। कहवे की बात अलग है और करवे की बात अलग है। ऐसे नहीं, हम तो कह रहे हैं। एक बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, केनात किया कही हमने, ऐसा कहते ना। तो ऐसे यार केनात की क्या यार, हम तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। बाकी सही मत समझियो। तो कथाकार मात्र क्या है? दूसरों की कथा कहने से नहीं, अपनी यथा जो है वैसा ही कहता हूँ। मैं मात्र ऊपर ऊपर की बात कहने वाला नहीं हूँ। मैं कथाकार नहीं हूँ, तथाकार हूँ। जो जैसा हो वैसे ही मैं रहने वाला हूँ। मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। इस लेखनी को भी यही भावना है। इस लेखनी की जो लिखने वाला है इसकी भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे। जो लिखने वाला है, जो लिखने जन है वो रहे और हमारी संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक। कब तक? जिसकी कोई सीमा ना हो। जागृत, जीवित, अजित, जो जिसको कभी जागृत हो, यानी सुप्त वाली नहीं। एक व्यक्ति को एक आ जाते, तेरे अंदर बहुत क्षमता है, उसको जगाने की जरूरत है, जागृत हो। एक तुम लोगों ने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा, और वो प्रसंग है, कहते हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, वो सब कुछ कर सकते, पर उन्हें अपनी शक्ति का स्वयं परिचय नहीं होता था, उनको याद दिलाना पड़ता था। ऐसा लिखा है उस पे। बोले कि क्यों? बोले कि बचपन में जो बहुत उद्यमी थे, उन्होंने लिखा बचपन में ये बहुत चंचल थे, उद्यमी थे। ये कहीं भी जाएं, किसी आश्रम में जाएं तो वहां जाकर के उन साधु संतों के यहाँ उद्यम करने लगे, वहां का कुछ उठा करके इस प्रकार है। तो उन्होंने उनको कह दिया है, अब तुझे एक काम करें, हमेशा तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं होगा। उनको ऐसा अभिशाप दे दिया, तेरी शक्ति, तुझे तो शक्ति तेरे पास बहुत है, पर तुझे अपने शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होगा। वह जागृत नहीं हो सकता। जिसे अपनी शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होता वो कभी जागृत नहीं रह सकता। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है। अरे आप क्या नहीं कर सकते हो? आपके पास सब कुछ सामर्थ्य है, पर वो जागृत नहीं है। तो जब उन्होंने कहा समुद्र पार कर सकते हो, तो वो कहते मेरे पास ऐसी क्षमता है। बोले कि हाँ, याद करो। वहां पे जामवंत है, वो रामायण में प्रसंग देखना अच्छा है उसका। उन्होंने जाकर तुम इसने हो, तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुम तो बहुत वज्र हो, तुम्हारे पास ऐसा है। तब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया विद्या बल से, तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, और उन्होंने अपनी विद्या का भानु अच्छा कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा, तो फिर उनको अपना भानु जागृत हुआ। शक्ति जागृत होती है तभी वह है। इसलिए हमारी ये संस्कृति असीम काल तक रहे। कैसी रहे? सुप्त ना हो,
लोगों के अंदर जागृत होकर के रहे, जीवित रहे, अजित रूप हमेशा, जिसे कोई उसे पराजित ना कर सके। ऐसी वह सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार, जिसमें सहज प्रकृति में जो श्रृंगार है वैसा हो श्रीकार, यानी ऐसा लक्ष्मीवान हो, अच्छा सोचने वाला हो, मन हर आकार ले, सबके मन को हरण करने वाला आकार ले, जिसमें आकृत हो, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। यहाँ पर एक ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा उसके कर्तृत्व को ज्यादा याद मत करो कि मैंने ऐसा किया। आप देखिए, किसी ने पूछा है कि ये बताओ प्रकृति को किसने बनाया, कोई इसका कर्ता है क्या? बोले कि नहीं है, ये स्वयं की अपनी कर्ता स्वयं है। आदमी को किसने बनाया? आज के बच्चों की बड़ी जिज्ञासा होती है बहुत। मैंने उनसे एक बच्चा आया, वो आकर के पूछता, ये बताओ महाराज जी आपको महाराज जी किसने बनाया? बोले कि महाराज जी हम बने हैं, बनाया थोड़ी है। नहीं, फिर भी बनाने वाला कौन था? तो बोले कि गुरु महाराज जी ने दी दीक्षा, हमने दीक्षा ली, हमने दीक्षा ली। अच्छा है, गुरु जी को किसने दी? बोले कि ज्ञान सागर जी। ज्ञान सागर जी को किसने दी? बस बढ़ते चले जाओ, वहां तक चले जाओ, फिर किसने ली? सहज रूप से। फिर उसने मन दूसरा किया, ये बताओ आदमी को किसने बनाया? आदमी अपनी प्रकृति अपने अपने कर्म से मनोयोग बना है, किसी ने बनाया नहीं है। ये तो सब संयोग है, माता पिता ये सारा का सारा संयोग है, कोई जीव को बनाने वाला नहीं है। अब आप वो समझ में नहीं आया, बल्कि सब अपने अपने इसमें बने, हमारी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उससे पूछा, ये बताओ गन्ने में, हाँ वो अच्छा, उससे मैंने पूछा ये बताओ शक्कर किसने बनाई? बोले गन्ने ने। गन्ने ने क्यों? वो मीठा है। ये बताओ गन्ने में मीठापन किसने बनाया? गन्ने में मीठापन कहां से आया? कोई बनाने वाला था? ऐसा नहीं कोई डाल करके चला गया हो, उसमें कोई इंजेक्शन लगा दिया हो कि मीठा हो गया हो। जो प्रकृति का सत्य है उसको कोई बनाने वाला नहीं है, उसका कोई कर्ता नहीं है। यही है, वही है कि जो जिसमें आकृत हो, करता ना रहे। मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ करने वाले कर्तापन नहीं होता है। विश्व के सम्मुख कभी, यह विश्व के सम्मुख के सारे संसार में कभी भी ऐसा कर्ता भाव का परिणाम इसके पास नहीं हो। विषम विकृति का वह छारदार संसार, यहाँ जहां सारी प्रतिकूलता भरी हो उसका नाम है संसार। आज तक कभी भी संसार में कभी भी किसी की इच्छा पूरी हुई? एक इच्छा पूरी होती, दूसरी इच्छा और बन जाती। वही है विषम, एक के बाद दूसरी, एक के बाद पुनः इच्छा, एक के बाद पुनः नई इच्छा। विषम विकृति का वह छारदार, जितना जितना इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं उतनी उतनी और पीड़ाएं, उतनी उतनी और उसके दुख का कारण। छारदार संसार अहंकार का अहंकार ले रहा, हमेशा अहंकार का अहंकार। जब भी देखो थोड़ा सा भी किसी को आता तो आदमी जैसे कि थोड़ा सा भी प्रतिकूल होता है ना, कान खड़े हो जाते हैं। आदमी की नाक बिल्कुल ऐसी हो जाती कि ये मेरी है। अहंकार का अहंकार ले, जिसमें जागृत होता है और जिस समय जिसमें जागृत होता है और हित स्वापर का यह निश्चित निराकृत होता है।
ये संसार वही है, यहाँ अच्छा भी है और बुरा, लेने वाला चाहिए। लोग कहते हैं संसार में जहां देखो वहीं दुखी दुख है, कहीं सुख नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना। अगर सुख नहीं हो तो बताओ यहां से मोक्ष जाने वाले कोई होते? नहीं होते। होता है। यहाँ पर अंतर इतना ही है कि जब कोई काम करते हैं तो कहते हैं जाम फल का पेड़ देखा होगा और जाम फल का फल देखा होगा। उसमें प्रकृति में एक ऐसा लोगों ने कहा था कि उस पूरे जाम फल में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन उन जाम फल में एक दो बीज ऐसे होते जो अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं। बाकी सारे वो बीज हैं, सबके पास इस प्रकार की क्षमता नहीं होती। वैसे ही संसार में कितने जीव हैं? मनुष्य की संख्या देखें तो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है, लेकिन उसमें पूछा गया कि मोक्ष जाने वाले कितने जीव हैं? आप कहोगे उनमें से ज्यादा एक समय में एक बार में 108 व्यक्ति मोक्ष जा सकते हैं। कितने? 108 एक समय में। अब ऐसे 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से इतनी संख्या कितना है? 108। क्या हुआ? एक मुहूर्त में, एक दिन में, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं? तो बोले कि 608 से ज्यादा कोई जीव, इतने ज्यादा जीव मोक्ष जाने वाले नहीं है। मोह में रचने पाले बचने पाले जीव तो बहुत ज्यादा है, पर मोक्ष में जाने वाले जीव कितने हैं? बहुत नगण्य है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ से तो मोक्ष जा ही नहीं सकते हो, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है। ये तो अपना थोड़ा सा पुण्य कर्म मनुष्य है, ये तो पुण्य कर्म का उदय था। मनुष्य पर्याय मिली, ये तो किस कर्म का उदय था? पुण्य कर्म। लेकिन थोड़ा सा पुण्य कम हो गया। थोड़ा सा पुण्य कम कैसा हो गया? मनुष्य तो बने, पर भरत क्षेत्र के मनुष्य बने हो आप। काश अगर भरत की जगह विदेश क्षेत्र के मनुष्य बनते, वहां आज भी साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता। वहां पर साक्षात तीर्थंकरों के साथ उनके विहार का संयोग बनता, उनकी वाणी सुनकर के और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते। और हो सकता अगर हमारा उपादान जागृत होता तो मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते थे। इतना है। पुण्य कर्म का उदय है कि मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन पुण्य कर्म में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी। बस काश हमारा क्षेत्र और अच्छा होता। आज आप सब हीन सेनन के साथ हो। उत्तम सेनन आज आपके मनुष्य के पास, यहाँ पर पंचम काल में किसी के पास नहीं है। वर्तमान इस पंचम काल की अपेक्षा के मनुष्य की तुलना करें तो आज उत्तम सेनन हमारे पास नहीं है। हम थोड़े से में ही घबरा जाते हैं, थोड़े से में ही टेंशन करने लगते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता विषमता आती है, हम सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब क्या करें, कैसा करें, किसको बुलाएं, किसको याद करें, ऐसा सोचा करते हैं। ये सब किसकी परिणति है? ये हमारे मन की धीरता का अभाव। जहाँ उत्तम सेनन होता है वे कभी घबराते नहीं, रहे या डोल या कंप सुनिश्चय, ऐसा उनका है। उनका मन हमेशा दृढ़तर, दृढ़ और उससे और दृढ़तर हो जावे।
जैसे कैसे, जैसे पर्वत शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। इनसे कभी वो डरते नहीं है। कभी इस प्रकार की प्रकृति वहां आ जाए तो निडर होकर के विहार करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, आचार्य से ऐसी चर्चा हुई, चल रहे थे, महाराज जी आज अपन लोग तो इतने डर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी भी है। गर्मी का समय था, विहार करते हुए जा रहे एक जंगल से होके, अगर अपन नहीं पहुंच पाए अपने मंजिल पर तो क्या होगा है? तो आचार्य कहते बताओ क्या होगा। बोले बताओ क्या होगा। अरे रात में अंधेरे में अपन कहाँ रहेंगे। तो आचार्य धीरे से कहते ये बताओ, अगर चौथे काल में तुम महाराज होते हो, चौथे काल के महाराज तो जंगल ही में बैठे रहते थे, वे तो कभी नहीं सोचा करते थे कि अब कहाँ होगा, कहाँ होगा। वे तो जहां हो गई शाम होता ही हो गया अग्राम। ये भी जरूरत नहीं था, वहां वे नहीं देखा करते कि भैया पाटो है कि नहीं है। ये कहलाते उत्तम सैननधारी मुनि महाराजों की साधना। ये नहीं देखा करते थे कि भाई कहाँ बैठेंगे, अरे पिछी मार्दन करके जमीन वहीं पर जमीन को गुहार थे और आप आपस में बैठ जाते होंगे। अब क्या होगा, कोई सिंह ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, कोई बिच्छू ना आ जाए, ये सोचा करते थे पहले। आज तुम कितना सोचते हो। यही है इंसान की परिणति, डर हमेशा है, हमेशा। ये क्या आकस्मिक ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, अरे हो भी जाएगा तो तुम क्या करोगे। कर्म का उदय अगर तुम्हारा चल रहा हो तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े चक्रवर्ती की सेना भी काम नहीं आती। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। बोले कि सेनाधारी हो चाहे कोई भी कर्म के सामने सब कुछ साष्टांग हो जाता है। ऐसे वे मुनिराज होते हैं। कभी विषम विकृति के समय संसार की परिणति में रहते हुए कभी विचलित नहीं होते, पर संसारी आत्मा जल्दी से क्या हो जाता है, विचलित होने लगता है। हिताहित पर वे अपने आप में जागृत होते हैं। हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। ऐसे वे होते हमारे महापुरुष। वे कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करते और अपना कभी बुरा नहीं सोचा करते। जितना बन सकता है सबके हित की बात उनके मन में हुआ करती है। आज बस इतना ही। मिले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।